कंपटीशन सक्सेस टाइम्स आपका स्वागत करता है। आइए आज हम लोग लेट्स नो अबाउट combined higher secondary level 10+2 एग्जामिनेशन। आइए आज हम लोग कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 10+2 एग्जामिनेशन के बारे में जानते हैं। इसे CHSL भी कहा जाता है। डिटेल्स ऑफ एग्जामिनेशन देखिए। दिस एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड बाय SSC। इस परीक्षा का आयोजन SSC के द्वारा, जिसे हम लोग स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या SSC कहते हैं के द्वारा आयोजित किया जाता है। यह परीक्षा प्रत्येक वर्ष साल में एक बार आयोजित किया जाता है। जनरली इस परीक्षा का नोटिफिकेशन प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह के फर्स्ट वीक में आ जाता है। 2024 का नोटिफिकेशन 2 अप्रैल को आ जाएगा। जनरली ये एग्जामिनेशन प्रत्येक वर्ष जून जुलाई में कंडक्ट कर दिया जाता है। तो दिस इज द डिटेल्स ऑफ द एग्जामिनेशन। ये आपका एग्जामिनेशन का डिटेल्स था। आइए इसके स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन को जान लेते हैं। इस एग्जामिनेशन का स्कीम इस प्रकार से है। SSC के द्वारा इस एग्जाम को 3 टियर में कंडक्ट किया जाता है। SSC conducts this examination in 3 tiers। आपका टियर 1 का जो एग्जाम होता है ये आपका CBE, इट मीन्स दैट ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है। इस एग्जामिनेशन के पेपर में 4 पार्ट होते हैं। दिस पेपर हैज 4 पार्ट्स। आपका पहला पार्ट जो है इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड होता है। और इसमें आपका बेसिक नॉलेज से
क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज के बेसिक नॉलेज से क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स के लिए होता है। जिस तरह से टोटल 50 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें होते हैं। आपका पार्ट 2 जनरल इंटेलिजेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। जिसे हम लोग सामान्य बुद्धिमत्ता भी कहते हैं, और इसमें भी आपका 25 क्वेश्चंस फॉर 50 मार्क्स। क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। और पार्ट 2 का क्वेश्चन आपका हिंदी और इंग्लिश में रहता है। अब देखिए पार्ट 3 और पार्ट 4 बच गया, तो देख लीजिए। ये पार्ट 3 में आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछा जाता है। जिसे हम लोग संख्यात्मक अभिरुचि भी बोलते हैं। एक्चुअली में यहाँ पर बेसिक अर्थमेटिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर भी नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका 25 ही होता है। आपका फॉर 50 मार्क्स के लिए। लास्ट पार्ट आपका जो 4th पार्ट है, यहाँ पर जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछा जाता है। जनरल अवेयरनेस से आपका 25 क्वेश्चन यहाँ भी पूछा जाता है फॉर 50 मार्क्स। टियर 1 का जो एग्जामिनेशन का जो ड्यूरेशन होता है, आपका 60 मिनट्स का होता है। अर्थात इस परीक्षा की अवधि 60 मिनट की होती है। आपका ऑल क्वेश्चंस एमसीक्यू या मल्टीपल चॉइस होता है। क्वेश्चंस आर एमसीक्यू। So this is the scheme of the examination and this is the related to the tier 1। tier 1 से related था। अब वैसे अभ्यर्थी जो tier 1 को क्वालिफाई कर जाते हैं या उसको क्लियर करते हैं, तो वो tier 2 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आपका tier 2 में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। और जैसे ही अभ्यर्थी टियर 2 को क्लियर करता है, तो वो आपका टियर 3 के लिए एलिजिबल हो जाता है। और यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट या स्किल टेस्ट से रिलेटेड एग्जाम या टेस्ट होता है। तो ये आपका 3 टियर में इसी तरह से कंडक्ट करती है एसएससी। यही उसका स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन है, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल या 10+2 एग्जामिनेशन का। आपका टियर 1
जो आपका सीबीई या कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है। और टीयर 1 में आपका एमसीक्यू, अगर आप यहाँ पर काउंटिंग करते हैं तो फर्स्ट पार्ट में 50 क्वेश्चन, सेकंड पार्ट में 50 क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट में 25 क्वेश्चन, सेकंड पार्ट में 25, थर्ड पार्ट में 25, फोर्थ पार्ट में 25, और ये मार्क्स हो जाते हैं 50-50 के। तो आप मार्क्स अगर यहाँ कर दे तो 200, और 200 के लिए 100 क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये सारा का सारा क्वेश्चन का आंसर आपको 60 मिनट्स में करने का रहता है। जैसे ही आप टीयर 1 क्वालिफाई कर जाते हैं या तो आप टीयर 2 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। टीयर 2 में आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। आप टीयर 2 में जैसे ही क्वालिफाई करते हैं आप टीयर 3 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, और यहाँ पर आपका टीयर 3 में स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो होप दैट दिस डिटेल्स विल बी यूजफुल टू द competitive aspirants who are preparing for CHSL और combined higher secondary level 10+2 एग्जामिनेशन। तो ये डिटेल्स वैसे अभ्यर्थियों के लिए उपयोगी होगा जो CHSL या आपका कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 10+2 एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ऐसी परीक्षाओं की तैयारी कंपटीशन सक्सेस टाइम्स ऑनलाइन लाइव क्लास का आयोजन करके करती है। तो आप उसके ऑनलाइन लाइव क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं इस परीक्षा की तैयारी को लेकर के। और आपका यदि इसमें कुछ डाउट हो और कुछ जानकारी चाहते हैं तो इसके यूट्यूब चैनल में आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और आपके जो भी जानकारी का ज़रूरत है उसको पूरा किया जाएगा। So thank you very much. Hope that this details will be useful.